अनसस्टेनेबल हैं और ये लाइकली टू बी डिसमिस्ड बाय द ज्यूरी इन अमेरिका। सो जी, संक्षिप्त में मैंने ये कहा था कि यहाँ 5 चार्जेस इनके ऊपर लागू की गए हैं। पहला और 5वां तो गौतम अडानी और सागर अडानी जी पे है ही नहीं। थर्ड काउंट है वायर फ्रॉड का, जिसमें वायर फ्रॉड का ऑफेंस ये होता है कि आप यदि अमेरिका के अंदर हो, यूनाइटेड स्टेट्स में, और आप कोई फोन, ईमेल, कंप्यूटर का इस्तेमाल करें कोई फ्रॉड्यूलेंट काम करने का, कुछ फ्रॉड कमिट करने का, किसी से ठगी करके कुछ लेने का, यदि आप ऐसा कुछ काम करें तो आप पे वायर फ्रॉड का केस बन सकता है। इस सिचुएशन में जो गौतम अडानी जी और सागर अडानी पे एलिगेशन लगाने की कोशिश की गई है, जो मैं इंडाइटमेंट के बेसिस के आधार पर जो मटेरियल जो प्रोसिक्यूटर्स ने दिखाया है, उसमें कोई भी ऐसा मटेरियल, ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये कहा जा सकता है कि वायर फ्रॉड का केस इन पे बन सकता है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और उसमें सबसे फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप कुछ डिसेप्शन से, किसी झूठ बोलने से किसी दूसरे आदमी को ठगें और उसको कुछ लॉस आप कॉज करें, और आपका ये इंटेंशन होना चाहिए कि आप किसी को झूठ बोलकर किसी का आप लॉस करें। इस केस में क्या हुआ, हम जरा अगर देखें तो एक लेजिटिमेट बिजनेस चल रहा है, बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, जिसमें अरबों करोड़ों रुपए के एसेट्स हैं और रनिंग बिजनेस है। उनको चाहिए था कि हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हमको अमेरिका में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनसे हम पैसा उठाना चाहते हैं ताकि हम अपना बिजनेस बढ़ा सकें। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए उनको और उनसे पैसे लिए। अब अमेरिकन एजेंसीज का ये इसमें कहना है, प्रोसिक्यूटर्स का, कि भाई आपको रिवील करना चाहिए था कि आपके किसी एम्प्लॉई ने कुछ ब्राइब इंडिया में दी है और उसके लिए हमारे पास कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं है, हमको बस ऐसे लगता है। हमारे पास ना कोई ये भी प्रूफ है कि किसी ने ब्राइब मांगी, रिश्वत मांगी या किसी ने रिश्वत दी। और रिश्वत तो दूर की बात, नॉर्मली मनी ट्रेल होती है, जो हम सुनते हैं ईडी के पास मनी ट्रेल मिली है, सीबीआई को मनी ट्रेल मिली है। यहां पे तो कुछ नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई प्रमाण, कोई एविडेंस ही नहीं है इनके पास। तो एक सस्पिशन के ऊपर ये कहा जा रहा है कि आपने गलत स्टेटमेंट दिए अमेरिकी बैंकों को और आपको उस बेसिस पे लोन मिला अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो मैं ये बचकानी बातें हैं। अमेरिका एक बहुत ही एडवांस्ड कंट्री है, वहां का जुडिशियल सिस्टम भी बड़ा, जस्टिस सिस्टम बड़ा एडवांस्ड है, और वहां पे जूरी सिस्टम चलता है जो इंडिया से अलग है। वहां जजेस नहीं डिसाइड करते हैं, जूरी डिसाइड करती है। वहां पे मैं मानता हूं कोई भी रीजनेबल आदमी ऐसे चार्जेस को नहीं सस्टेन करेगा, वरना ऐसा यदि होने लग गया तो कल कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जहां 10, 20, 30 हजार लोग काम करते हों, उसमें से एक भी आदमी अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल पे कोई किसी को रिश्वत दे दे, तो आप कहेंगे कि उसका जो मालिक है या उसका प्रमोटर है उसको अमेरिका में प्रोसिक्यूट कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कंपनी ने अमेरिका से कुछ पैसे लिए। तो ये सब तो हंसने वाली बातें हैं, इसमें कुछ मतलब ही नहीं है ऐसे एलिगेशंस में। सर, आप आगे क्या देखते हैं, आगे इस केस में क्या हो सकता है फर्दर, और ये केस आगे कितना दिन चलेगा? क्योंकि ये हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स का भी सवाल है। हम देख रहे हैं तमाम लोगों का पोर्टफोलियोज रेड होके रखे हुए हैं, उन्हें नहीं मालूम कि ये एलिगेशंस क्या है, एसईसी में क्या चल रहा है, या फिर किसने किसको कितना बड़ा घूस दिया। और जैसा आप भी हाईलाइट कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि ये केवल और केवल एक एलिगेशन है, इसके पीछे कोई ऐसा ठोस बेस नहीं दिखाई देता है। जी, जैसे हमने देखा हिंडनबर्ग के टाइम पे, तो उस समय भी उद्देश्य ये था कि कुछ एलिगेशंस फेंके जाएं, कुछ लोगों का नाम खराब किया जाए, और जो शॉर्ट सेलर्स थे उनका प्रॉफिट तभी बनता है जब स्टॉक की प्राइस गिरती है। उस समय भी हमने यही देखा कि कुछ समय तक तो वो सक्सेसफुल रहे, स्टॉक की प्राइस नीचे गई। पर इंडियन इन्वेस्टर भी कोई बेवकूफ नहीं है, उसको समझ में आता है कि किस कंपनी में कितनी वैल्यू है, किस बिजनेस में कितना दम है, और उसके प्रमोटर्स जो हैं कई दशकों से काम कर रहे हैं, तो सबको इतना तो समझ में आता है। तो हमने यही देखा कि स्टॉक प्राइस नॉर्मलाइज भी हो गई और जो गिरावट हुई थी वो ऊपर चली गई। इस बार भी मेरे मुताबिक यही होगा। आइडिया यही थी कि शुरुआत में स्टॉक को किसी तरह बीट करके नीचे घुसा दिया जाए और कंपनी को नुकसान पहुंचाया जाए। पर अगर हम देखें पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक की प्राइस वापस ऊपर जा रही है और नॉर्मलाइज हो रही है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इंडियन इन्वेस्टर बेवकूफ नहीं है, उसको भी पढ़ना आता है कि एसईसी की जो इंडाइटमेंट अमेरिका से आई है, लोगों ने उसको पढ़ा है और समझा है और देखा है कि इसमें तो सिर्फ कंजेक्चर, एक सस्पिशन के ऊपर
कुछ एलिगेशंस उछाले गए हैं, कुछ इसमें मटेरियल या एक्चुअल प्रमाण नहीं है ये सब्सटैंशिएट करने के लिए कि कुछ गलत काम हुआ है। तो सिर्फ सस्पिशन के ऊपर आप यदि किसी पे कीचड़ उछालना चाहें तो फिर हर दूसरी तीसरी कंपनी इंडिया में टारगेट होने लग जाएगी और हमारी पूरी इकोनॉमी ही ऐसे कोलैप्स कर जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।